नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो इस ओर इंगित करती है कि संभवतः दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है और इसमें यूएन भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र को चुनौती नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस युद्ध में वो सारे देश शामिल होंगे जो यूएन के परमानेंट मेंबर है, अस्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये सारे देश इस युद्ध में शामिल होंगे। एक और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो कि नाटो के सदस्य हैं, और दूसरी ओर रसिया जिसका समर्थन चीन कर रहा है, जो कि हम आगे के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, बात रही यूएन की, तो आप ऐसे समझो कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है और ये पांचों देश इस युद्ध में उतरते हैं, तो यूएन के अंदर किसी भी देश के खिलाफ अगर प्रस्ताव पारित होगा तो वो अपने आप में उसे वीटो करके वहीं पर खारिज कर देगा, जो कि यूएन की सबसे बड़ी विफलता होगी और ये यूएन को बनाते समय नहीं सोचा गया था। खैर, हम अपने टॉपिक से अपने खबर के ऊपर चलते हैं, यानी कि इस टॉपिक को छोड़ते हुए अपने खबर के ऊपर चलते हैं। साथियों, खबर कुछ यूं है कि चीन के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता की ओर से यह दावा किया गया है कि यदि अमेरिका अथवा नाटो यूक्रेन की ओर से रूस पर हमला करते हैं तो चीन रूस की ओर से अपनी सेना भेजेगा। साफ साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं तो चीन रूस का स्टैंड ले रहा है, रूस का समर्थन कर रहा है। इस खबर की जानकारी हमें एक टेलीग्राम चैनल www3.info पर प्राप्त हुई। आप कहोगे टेलीग्राम चैनल पर ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि रूस और चीन के अंदर अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा का उपयोग नहीं किया जाता है। वहां पर जानकारियों को साझा टेलीग्राम के माध्यम से किया जाता है या फिर न्यूज एजेंसीज के माध्यम से किया जाता है, और भी उनके अलग अलग ऐप आते हैं। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि अचानक चीन की ओर से रूस का स्टैंड लेना ये क्या है? अचानक ये खबर क्यों आ रही है और चीन ने ऐसा बयान क्यों दिया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर को 2 साल हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध स्टार्ट हुई थी और आज 19 मार्च 2024 है और अब तक ये युद्ध रुका नहीं है। अब दुनिया के सारे देश चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए, ये युद्ध अपनी चरम सीमा पर है, और पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन इस युद्ध को जीते और इसलिए वो यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। उससे पहले ही पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर तुम यूक्रेन में अपनी सेना भेजोगे तो मैं परमाणु हमला कर दूंगा। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुतिन परमाणु हमला पहले ही कर देते, लेकिन वो भारत की वजह से चुप है। भारत ने पुतिन को मना किया था परमाणु हमला करने से, लेकिन फिलहाल पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन के अंदर अपनी सेना भेजता है तो पुतिन परमाणु हमला कर देंगे। पुतिन के स्टेटमेंट के बावजूद कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह बयान दिया है कि हमें नाटो को यूक्रेन में भेजना चाहिए। इसी के विपरीत इटली ने फ्रांस को जवाब देते हुए कहा कि यदि हम यूक्रेन में अपनी सेना भेजते हैं तो ये तृतीय विश्व युद्ध को बढ़ावा देगी, उसका आह्वान होगा। इसलिए इटली इसके विपक्ष में है। वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर हम यूक्रेन में अपनी सेना भेजते हैं तो एक तो पुतिन परमाणु हमला करेंगे ही, साथ ही ये तृतीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दे सकती है। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के अंदर सारे देश उतरने वाले हैं। अमेरिका उतरेगा तो नाटो के 32 सदस्य रूस के खिलाफ उतरेंगे, और इधर चीन कह रहा है कि हम रूस का समर्थन कर रहे हैं, और इसीलिए चीन रूस का स्टैंड ले रहा है और अमेरिका को कह दिया है कि देखो भाई, अगर तुम यूक्रेन की ओर से लड़ोगे तो मैं रूस की ओर से लड़ूंगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। यहाँ पर गंभीरता से लेने वाली बात यह है कि देखिए, अभी चीन रूस का समर्थन कर रहा है, लेकिन अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो रूस का स्टैंड देखने लायक होगा। हालांकि रूस ने कह रखा है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होगा तो रूस न्यूट्रल की भूमिका निभाएगा, यानी कि ना वो चीन का समर्थन करेगा ना ही भारत का समर्थक। आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।